आरबीआई ग्रेड बी 2026 सभी एस्पिरेंट्स के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाला है। एंड आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम प्रीवियस ईयर का यानी कि 2025 का जो नोटिफिकेशन है आरबीआई ग्रेड बी का उसको देखेंगे, एनालाइज करेंगे, कौन कौन सी चीजें इसमें चेंज हो जाएंगी फॉर 2026 उनको भी हम डेप्थ में डिस्कस करेंगे। सो इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट आरबीआई ग्रेड बी 2026 तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक आज आप देखिएगा। एंड लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसी मिस्टेक्स भी बताऊंगा जो आपको आपकी प्रिपरेशन के टाइम पर नहीं करनी है। ओके तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्या क्या आज हम कवर करने वाले हैं वो देख लेते हैं। व्हाट ऑल वी विल कवर, बेस्ट कोर्स कौन सा है प्रिपरेशन करने के लिए, सबसे पहले हम वो देखेंगे। उसके बाद वैकेंसी से रिलेटेड काफी सारे बच्चों को डाउट है कि इस बार कितनी वैकेंसीज आएंगी, कम आएंगी या ज्यादा आएंगी, तो उसका हम लोग अप्रोक्सीमेशन देखेंगे। सैलरी कितनी मिलेगी 2026 में, आपको कितनी सैलरी मिलेगी, जब आप ट्रेनिंग पे जाते हो तभी सैलरी मिलनी स्टार्ट हो जाती है सिलेक्शन के बाद, तो वो देखेंगे। करियर कैसा है, सिलेबस क्या रहेगा 2026 के लिए, कौन कौन से टॉपिक्स रिमूव हो जाएंगे एंड कौन से नए टॉपिक्स ऐड हो रहे हैं, वो भी आपको मैं डिटेल्ड सिलेबस दे दूंगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, अगर अभी कोई स्टूडेंट है वो अगर कॉलेज में कितनी परसेंटेज होनी चाहिए उसकी आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, एंड एज लिमिट क्या होनी चाहिए, कितने ईयर्स, कौन सी ईयर से एंड कौन सी डेट से एज की कट ऑफ चेक करी जाएगी, यानी कि किस डेट से पहले के बच्चे एलिजिबल होंगे एंड कौन नहीं होंगे वो भी देखेंगे। एग्जाम का क्या पैटर्न रहेगा, क्या एग्जाम के पैटर्न में हम कुछ चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू सी। एंड फाइनली जो भी आपके डाउट्स हैं उनको हम लोग लेंगे। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो आपको आपकी प्रिपरेशन के टाइम पर नहीं करनी है वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, तो बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले बेस्ट कोर्स की अगर हम बात करें तो 2026 का बैच लॉन्च हो चुका है आरबीआई ग्रेड बी 2026 के लिए। इसका नाम है बिगिनर टू बैंकर कोर्स। अब ये जो कोर्स है इससे आपकी फेज 1, फेज 2 एंड इंटरव्यू, ये जो तीनों चीजें होती हैं, तीनों जो स्टेजेस हैं सिलेक्शन की, तीनों की कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा आप देख सकते हो। बेसिक टू एडवांस वीडियो क्लासेस आपको मिलते हैं बाय एक्स मैनेजर्स, यानी यहाँ पे आपको वही लोग पढ़ा रहे हैं जो खुद सिलेक्शन ले चुके हैं। ठीक है, सेकंड थिंग क्या है, 1-on-1 पर्सनल गाइडेंस। तो इसमें मैं खुद आपका एक एज अ फैकल्टी मेंबर आपको पढ़ा रहा हूँ एंड मैं आपको पर्सनली गाइड करता हुआ चलूंगा, यानी कि आपकी जो सिचुएशन है, हो सकता है आप अभी जॉब में हो या फिर आप अभी कॉलेज में हो, तो आपके मेरे साथ जूम सेशंस होंगे आफ्टर योर जॉब, आफ्टर योर कॉलेज टाइमिंग्स, तो फिर हम लोग पर्सनली मैं आपको गाइड करूंगा, नॉट इन अ ग्रुप कॉल, 1-on-1 पर्सनल कॉल होगी वो जूम ऐप पे। तो उसमें मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए अपने टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर स्टूडेंट की जो सिचुएशन है वो अलग है एंड हर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेस भी अलग है। सो एवरी स्टूडेंट इज यूनिक, तो आपके लिए एक पर्सनलाइज टाइम टेबल भी आपको मिल जाएगा थ्रू 1-on-1 गाइडेंस, एंड जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी वो रिजॉल्व हो जाएंगी। पूरा सिलेबस इसमें कवर कराया जाएगा फॉर फेज 1 ऑल्सो, फेज 2 ऑल्सो। दीज आर ऑल द टीचर्स, दे आर वेरी एक्सपीरियंस फैकल्टी। स्टडी नोट्स भी इसी में आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस मटेरियल भी इसी में मिलेगा, जो भी आपको डाउट्स आएंगे वो क्लियरेंस भी इसी में हो जाएगी। यानी कि इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी सब्जेक्ट यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट द टीचर्स एंड क्लियर योर डाउट ऑन द सेम डे। ओके, सो हाउ टू ज्वाइन द कोर्स लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। बट उससे पहले इस कोर्स के 2 अलग अलग वर्जन आते हैं, आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हो। तो पहला है स्टैंडर्ड वर्जन एंड सेकंड वन इज द प्रो वर्जन। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये कंप्लीटली ऑनलाइन कोर्स हैं, दोनों ऑनलाइन कोर्स सेम है, बट जो प्रो वर्जन है उसमें आपके घर पे बुक्स डिलीवरी भी आपको मिल जाती है। सो यू गेट ऑल द लेटेस्ट बुक्स फॉर आरबीआई ग्रेड बी 2026 एंड these are delivered to your home address. Okay, so if you want to study with books also along with the course then you can go for the pro version. अगर आप सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते हो तो फिर आप स्टैंडर्ड वर्जन ज्वाइन कर सकते हो। अभी इन कोर्सेज पे मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, जो आपका स्टैंडर्ड वर्जन है इस पे 55% ऑफ चल रहा है, तो 11,000 की जगह ये आपको 4899 में मिल जाएगा, 55% ऑफ। एंड जो आपका प्रो वर्जन है इसका प्राइस 25,000 है, बट इस पे 66% ऑफ चल रहा है, 60% से भी ज्यादा, एंड ये आपको 8499 में मिल जाएगा विद दीज बुक्स डिलीवर्ड एट योर एड्रेस। तो ये जो कोर्स है, चाहे आप स्टैंडर्ड ज्वाइन करो चाहे प्रो ज्वाइन करो, आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम के लिए इसके अलावा और कुछ भी परचेज करने की, कुछ भी स्टडी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। पूरी प्रिपरेशन आपकी इसी में होगी, फेज 1, फेज 2, इंटरव्यू। अगर कोई स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड से है
ठीक है। अगर कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से वो सोच रहा है अभी तो मेरा बिल्कुल भी बेस क्लियर नहीं है, यहाँ पे आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा कोर्स में, ताकि जो कंप्लीट बिगिनर है वो भी आज से ज्वाइन करके इसको स्टार्ट कर सकता है। तो अगर आप आरबीआई ग्रेड बी 2026 को क्लियर करना चाहते हो तो आप इसको आज ही ज्वाइन करके शुरू कर दो। इसमें हर साल लिमिटेड सीट्स होती हैं, क्योंकि इसमें आपको पर्सनल गाइडेंस मिलती है। मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा वीडियो कॉल्स पे, एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गाइड एवरीवन, ठीक है। तो अगर आप जॉब कर रहे हो, डेली 2 से 3 घंटे दे सकते हो जॉब के साथ या कॉलेज के साथ, तो आपके लिए बेस्ट कोर्सेज दोनों रहने वाले हैं। यू कैन ज्वाइन एज पर योर प्रेफरेंस। दोनों का लिंक आपको इस वीडियो में पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा, प्रो लिंक एंड स्टैंडर्ड लिंक। सो दिस इज स्टैंडर्ड, दिस इज प्रो, सो यू कैन ज्वाइन एज पर योर प्रेफरेंस, बट आप आज से इसको स्टार्ट कर दीजिए। Now next thing is going to be the vacancy. So basically what happens is that this is the previous of 2025 vacancy, okay? So over here आप देख सकते हो जो जनरल कैडर होता है जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आती हैं, 83 इसमें वैकेंसीज आई थी। बाकी DEPR और DSIM ये पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के लिए होता है बेसिकली। तो ये स्पेशलाइजेशन होता है इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स, एंड सो दिस इज रिलेटेड टू 17 वैकेंसीज एंड 20 वैकेंसीज इन टोटल। तो टोटल कितनी वैकेंसीज थी? 120 आरबीआई ग्रेड बी वैकेंसीज रिलीज हुई थी। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि 2026 में कितनी वैकेंसीज होंगी, सो एज पर इंटरनल सोर्सेज इससे 30-40% ज़्यादा वैकेंसीज आप एक्सपेक्ट करोगे, यानी कि आपकी वैकेंसीज 150 प्लस वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। इस साल आपको 2026 में ज़्यादा वैकेंसीज एक्सपेक्टेड हैं। सो बहुत ही ज़्यादा अच्छा गोल्डन चांस आपके लिए रहने वाला है। नेक्स्ट थिंग इज द सिलेबस। तो जो लेटेस्ट सिलेबस है जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अब ऐड ऑन हो चुके हैं 2026 के लिए जो इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट डिटेल्ड सिलेबस फेज 1 फेज 2 का, उसकी पीडीएफ का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में। पीडीएफ लिंक करके लिखा होगा, आप जैसे उस पर क्लिक करोगे आप व्हाट्सएप पे पहुंच जाओगे, एंड वहां पे आपको पीडीएफ में आपके साथ शेयर कर दूंगा, ओके। तो आप उस नंबर को सेव भी कर लीजिएगा। सैलरी एंड करियर। तो सबसे पहले सैलरी की बात कर लेते हैं। कितनी सैलरी आपको हर मंथ आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी? ज्वाइन करते ही फर्स्ट मंथ से ही आपको इतनी सैलरी लेटेस्ट 1,50,374 पर मंथ। तो ये आपके लिए एक मोटिवेशन होना चाहिए। ऐसे ही इसको आरबीआई ग्रेड बी को आईएएस नहीं कह देते हैं ऑफ द बैंकिंग इंडस्ट्री, ओके। सो सबसे बेस्ट सैलरी आपको यहाँ पे मिल रही है एज अ फ्रेशर, कंप्लीट फ्रेशर, कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड इसके साथ जो आपका जहाँ पे आप रहोगे हाउस रेंट अलाउंस भी आपको अलग से मिलेगा अगर आपको अकोमोडेशन नहीं मिलता है आरबीआई से। अगर आरबीआई आपको अपनी बिल्डिंग या फिर अपने क्वार्टर्स नहीं प्रोवाइड करता है, देन आपको एक प्रॉपर हाउस रेंट अलाउंस HRA मिलेगा जो 15% होगा इसका, ठीक है। इसका नहीं होगा, आपकी बेसिक पे का होगा। सो दिस इज योर सैलरी एंड दिस शुड मोटिवेट यू टू क्लियर आरबीआई ग्रेड बी। अगर आप सच में क्लियर करना चाहते हो, आज से आप पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करना शुरू कर दो। एक अभी से सोचना शुरू कर दो कि हाँ, अपने माइंड में क्लियर कर लो कि मैं 2026 में आरबीआई ग्रेड बी क्लियर करने वाला हूँ या क्लियर करने वाली हूँ। इस वीडियो के नीचे अपना नाम लिख दो एंड उसके आगे लिख दो कि आई एम गोइंग टू क्लियर आरबीआई ग्रेड बी इन 2026। इससे आज से ही आपका पॉजिटिव रिजल्ट मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो आप इसके नीचे, आपके लिए एक एक्सरसाइज है, इस वीडियो के नीचे कॉमेंट कर दो कि योर नेम एंड देन उसके आगे कमेंट करो आई एम गोइंग टू क्लियर आरबीआई ग्रेड बी 2026, ठीक है। पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। अब क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए जनरल कैडर के लिए? तो बेसिकली इसमें कुछ परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है। अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपके मिनिमम 60% होने चाहिए ग्रेजुएशन में। इट डज नॉट मैटर आपने बीटेक करा है, बीएससी करा है, बीए करा है, आप किसी भी फील्ड से हो सकते हो, बट आपकी मिनिमम जो परसेंटेज है वो 60% होनी चाहिए। एंड अगर आप SC ST या PWPD यानी कि डिसेबिलिटी पर्सन हो तो फिर आपको 50% होने चाहिए मिनिमम। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखा है, PG भी कर रखा है, ठीक है, तो जो PG के आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स होंगे उसके बेसिस पे आपका कंसिडर करा जाएगा। उसमें आपको सिर्फ 55% चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, एंड जो अदर कैटेगरीज है उनको सिर्फ पास मार्क्स होने की जरूरत है, यानी कि कोई मिनिमम परसेंटेज नहीं है। ये एवरेज है सारे सेमेस्टर्स का, ठीक है, जैसे भी आपका कॉलेज प्रोवाइड करता है परसेंटेज, सो दैट इज हाउ इट विल बी कैलकुलेटेड। ये यहाँ पे जो डेट लिखी हुई है ये प्रीवियस नोटिफिकेशन की लिखी है, सो ऑफ कोर्स ये चेंज हो जाएगी।
इसके अलावा एज लिमिट जो है, ठीक है, एज से रिलेटेड काफ़ी सारे बच्चों को डाउट होता है कि कब से एज काउंट होगी, तो मैंने इसको अब जो आपका 2026 का नोटिफिकेशन है उसके बेसिस पे बता दिया कि जिस मंथ में आपका नोटिफिकेशन रिलीज होगा उसी सेम मंथ से आपकी एज जो है वो काउंट करी जाएगी, ठीक है। तो अगर आपका नोटिफिकेशन जैसे अगस्त में अगर रिलीज होता है तो अगस्त मंथ की 1 अगस्त से आपकी डेट काउंट होगी। एज लिमिट क्या है, 21 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए, 30 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एज ऑन यहाँ पे मैंने XX लिखा है क्योंकि वो मंथ आ जाएगा जिस मंथ में नोटिफिकेशन रिलीज होता है उसकी फर्स्ट डेट से यहाँ पे काउंट होगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए रिगार्डिंग द एज लिमिट डेट्स एंड जो अलग अलग कैटेगरीज हैं उनके लिए जो जो यहाँ पर आपको कुछ कुछ रिलैक्सेशन मिल रहा है। जैसे OBC को 33 तक दे सकते हैं वो, बाकी SC ST 5 ईयर्स एक्स्ट्रा, एंड जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वो मिनिमम 10 दे गेट एक्स्ट्रा ईयर्स। ओके, सो ये है आपका एज लिमिट से रिलेटेड डिटेल्स फॉर RBI ग्रेड बी 2026। अब एग्जाम का क्या पैटर्न रहने वाला है, देखिए जो आपका फेज 1 है वो 2 घंटे का एग्जाम होता है, उसमें 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसमें जो 4 सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं वो क्या क्या हैं, जनरल अवेयरनेस, मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें से आएंगे 80 क्वेश्चंस 80 मार्क्स, ठीक है। रीजनिंग 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, क्वांट 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। तो ये जनरल अवेयरनेस आपका हो गया, ये रीजनिंग है, ये मैथ्स है, ये इंग्लिश है। सेक्शनल टाइमिंग्स है यहाँ पर, ठीक है। टोटल ड्यूरेशन 2 आवर्स है, टोटल मार्क्स 200 मार्क्स है। पर क्वेश्चन आपको 30 सेकंड्स के अराउंड टाइम मिलता है। 30 सेकंड्स में आपको क्वेश्चन को रीड भी करना है, सॉल्व भी करना है, करेक्ट आंसर मार्क भी करना है। यू नीड टू थिंक फास्ट एंड यू नीड टू एक्ट फास्ट। तो जो मेरी क्लासेस चल रही हैं बिगिनर टू बैंकर कोर्स में, उसमें मैं यही सिखाता हूँ कैसे किसी भी क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में सॉल्व कर लेना है, ताकि ये जो आपका एग्जाम है फेज 1 डेफिनेटली आपका क्लियर हो जाए। जो बच्चे क्लासेस अटेंड करना शुरू कर चुके हैं वो अभी धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाते हुए चल रहे हैं। तो जो आपका कंपटीशन है ना वो ऑलरेडी अपनी तैयारी शुरू भी कर चुका है। ये आपके लिए एक वेकअप कॉल होनी चाहिए। इसके अलावा जो फेज 2 है इसमें क्या पूछा जाएगा, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज आपसे पूछा जाएगा। ये पेपर 1 है, पेपर 2 है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, पेपर 3 है इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव। तीनों इक्वल मार्क्स के हैं, 100 100 100। जो फर्स्ट 2 पेपर्स हैं इसमें आधे क्वेश्चन आपके MCQ होंगे, आधे क्वेश्चन आपके आंसर राइटिंग के होंगे, जिसमें आपको अपने आंसर्स को टाइप करना पड़ेगा 400 वर्ड्स में और 600 वर्ड्स में। तो यहाँ पर ये दोनों MCQ एंड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव ये कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये आपके फ़ोन में सेव हो जाए। आप इसका भी ले लीजिए फेज़ 2 का, एंड फेज़ 1 का भी ले लीजिए। इसके बाद जब आप फेज 2 एग्जाम को क्लियर कर लोगे, ठीक है, इसके भी आपको अनलिमिटेड मॉक टेस्ट कोर्स में मिलेंगे एंड इनकी भी क्लासेस मिलेंगी। तो जब आप इसको भी क्लियर कर लोगे तो फिर आप इंटरव्यू देने जाओगे। तो जो आपका फाइनल राउंड होगा उसमें आपके जो तीनों पेपर्स थे 1 2 3, ये तीनों इनके मार्क्स ऐड होंगे एंड आपके इंटरव्यू के मार्क्स ऐड होंगे। 75 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहेगा, 300 मार्क्स का आपका फेज 2 था, ठीक है। तो उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। कोई बच्चा पूछ रहा था कि क्या इंटरव्यू को हम हिंदी में भी दे सकते हैं, तो यस यहाँ पे गिवन है कि इंटरव्यू जो है वो आप हिंदी या इंग्लिश किसी में भी अपीयर कर सकते हो, ठीक है। सो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये दोनों कोर्सेज मैंने आपको बता दिए हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अगर आपको बुक्स भी चाहिए साथ में तो आप प्रो वर्जन ले सकते हो। अगर आप स्टैंडर्ड भी ज्वाइन करते हो, ये मोर देन इनफ है RBI ग्रेड बी 2026 के लिए। तो आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कोर्स ले सकते हो, ठीक है। अब अगर आपके माइंड में कुछ क्वेरीज हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना क्वेरी भेज सकते हो। अगर आपको कोर्स से रिलेटेड भी अभी कोई क्वेरी हो सकता है माइंड में हो, ठीक है, तो आप इसको इस पे मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको और भी कोई डाउट है अबाउट RBI ग्रेड बी 2026 या 2027 2028 तो भी आप इस पे मैसेज कर सकते हो। एंड 2020 जो 7 एग्जाम है और 2028 एग्जाम है उनके लिए भी ये कोर्सेज मोर देन इनफ है। इनकी वैलिडिटी लाइफ टाइम वैलिडिटी है एंड एवरी ईयर इसका कंटेंट अपडेट होता रहता है। तो आपको दोबारा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, अभी से आप ज्वाइन करके स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप अभी कॉलेज आपने जस्ट स्टार्ट करा है, सेकेंड ईयर में हो और 2027 या फिर 2028 को टारगेट कर रहे हो तो भी ये बेस्ट कोर्सेज रहने वाले हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको कुछ मिस्टेक्स बताऊंगा लास्ट में जो आपको अपनी तैयारी के टाइम पे नहीं करनी। सबसे पहले तो आपको यूट्यूब से प्रिपरेशन नहीं करनी है, ना ही आपको फ्री सोर्सेज को फॉलो करना है, क्योंकि दैट इज नॉट द एग्जाम लेवल थिंग। सेकेंड मिस्टेक क्या आपको नहीं करनी, आपको फेज 1 की सिर्फ तैयारी नहीं करनी, फेज 1 फेज 2 दोनों की तैयारी अभी से शुरू करनी है।
क्योंकि फेज 1 कंडक्ट होने के 30 डेज के अंदर आपका फेज 2 हो जाएगा। एंड फेज 2 का सिलेबस काफ़ी डीप है। जो बच्चे कोर्स में क्लासेस अटेंड कर रहे हैं मेरी, वो लोग अभी से अपना सिलेबस कवर करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो हम लोग फेज 1 फेज 2 दोनों की तैयारी एक साथ कर रहे हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी कि सिर्फ फेज 1 की ही तैयारी में लग गए, क्योंकि फेज 1 क्लियर भी हो गया तो फेज 2 ही क्लियर नहीं होगा।